पेट्रोल डीजल की कीमत 11 साल पहले जो थी उस पर क्यों नहीं आई? महंगाई 11 साल पहले जो थी उस पर क्यों नहीं आई? बेरोजगारी दर 11 साल पहले जो थी उस पर क्यों नहीं आई? दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल हैं जो कई सालों से सरकार के बनने के बाद से मेरे जहन में चल रहे थे। सवाल इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं देख रहा था कि जिस भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो पहले वो बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है, फिर कम होती है, लेकिन पहली वाली स्थिति पर नहीं पहुंचती। फाइनली पीएम मोदी के मंत्री से ही मुझे जवाब मिल गया। उन्होंने जो जवाब दिया एक तरह से अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस जवाब के साथ मैं समझ गया ये सरकार सिर्फ जनता के लिए मुसीबत बढ़ाती है, घटाती नहीं है। ये मोदी के मंत्री राम मोहन नायडू ने स्वीकार कर लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अभी 2-3 दिन पीछे जाएंगे तो पाएंगे नायडू खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। काम के लिए नहीं बल्कि उनके विभाग ने जिस तरह से लापरवाही बरती उसकी वजह से इंडिगो एयरलाइंस तानाशाही दिखाने लगी और यात्री घुटन वाली स्थिति में आ गए। अभी दोस्तों, भारत में एविएशन इंडस्ट्री ऐसी है कि सरकार के बताए रास्ते पर नहीं बल्कि अपने मुताबिक चलती है। दिल्ली हाई कोर्ट तक अनाप शनाप हवाई किराए पर नाराज हो गई। अब देखिए, सरकार को किराए पर पाबंदी लगाने का अधिकार भी है, लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ऐसी पाबंदी नहीं लगाएंगे। इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ लोगों की समस्याओं को बढ़ाती है। दोस्तों, नायडू ने स्वीकार संसद में किया। उन्होंने लोकसभा में साफ कहा, देश में हवाई किराए पर साल भर कैप लगाना संभव नहीं है। उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की वजह से किराए में उछाल आना स्वाभाविक है और डीरेगुलेट मार्केट आखिरकार उपभोक्ताओं के हित में ही काम करता है। डीरेगुलेट मार्केट का मतलब एक ऐसा बाजार है जहां सरकार के नियम और नियंत्रण कम या खत्म कर दिए जाते हैं, जिससे बाजार में कंपटीशन बढ़ता है और कंपनियां कीमतें, उत्पादन और सेवाएं तय करने के लिए ज़्यादा आज़ाद होती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत भी दोस्तों डीरेगुलेटेड मार्केट से आता है। कीमत आज से 11 साल पहले कहाँ थी और अब कहाँ है ये आपको दिख रहा होगा, और हवाई सफ़र की कीमत भी ऐसी ही तय हो रही है। तो अब लीजिए, हाई कोर्ट द्वारा 40,000 किराए पर आपत्ति जताना भी व्यर्थ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार ने स्थिति बिगड़ने से पहले कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसके कारण एयर किराया 40,000 रुपये तक पहुंच गया। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ने कहा, त्यौहार के मौसम में कुछ खास रूट्स और खास समय पर मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए किराया बढ़ता है। ये उतार चढ़ाव मौसमी है। किसी सेक्टर पर पूरे साल किराए की कैप लगाना व्यवहारिक नहीं है। बाजार की मांग और आपूर्ति खुद ब खुद किराए को नियंत्रित करती है। मतलब साफ है, ये सरकार चाहती है पूंजीपति मालामाल हो जाए और जनता की जेब खाली हो जाए। तभी तो तथ्यों से परे जवाब सदन में दिया। इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए को नियंत्रित करने की मांग करने वाले एक प्राइवेट मेंबर बिल के जवाब में मंत्री राम मोहन नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा, जब डीरेगुलेशन लाया गया था उसका मकसद यही था कि सेक्टर बढ़े। जिन देशों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने असाधारण वृद्धि की है वहाँ डीरेगुलेटेड मार्केट ही था। इससे ज़्यादा प्लेयर आते हैं, सहयोग बढ़ता है और बाजार की गतिशीलता को काम करने दिया जाता है। अंत में सबसे ज़्यादा फायदा यात्री को ही होता है दुनिया में जो हो रहा है। लेकिन मुझे तो भारत के एविएशन सेक्टर में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। यहाँ तो एविएशन सेक्टर में डुओपोली है। इंडिगो ने तो भारतीय उड्डयन क्षेत्र के 63% तक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कहाँ किसी दूसरी कंपनी को फलने फूलने दिया जा रहा है और जनता को फायदा क्या हो रहा है? फायदा अगर होता है तो ऐसी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। हालांकि मंत्री ने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियों को खुली छूट है। उन्होंने कहा, बाजार भले ही रेगुलेटेड हो लेकिन मौजूदा एयरक्राफ्ट एक्ट केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार देता है। जरूरत पड़ी तो किराए की
कैप लगाकर यात्रियों को अवसरवादी कीमतों से बचाया जा सकता है, लेकिन सवाल तो ये है, ऐसा कब करेंगे? एक तरह से कह रहे हैं मनमानी कीमतों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे। क्या ये सब जो हो रहा है मंत्री जी को दिख नहीं रहा? दोस्तों, हाल के दिनों में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से किराए में भारी उछाल आया है। आम लोगों से लेकर हाई कोर्ट तक बेतहाशा किराए में बढ़ोतरी पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दबाव बढ़ा तो सरकार ने इसे अवसरवादी मूल्य निर्धारण करार देते हुए हस्तक्षेप किया और किराए स्लैब लागू कर दिया ताकि एयरलाइंस मनमाने दाम ना वसूल सके। मंत्री ने बताया कि कोविड संकट, महाकुंभ, पहलगाम आतंकी हमले और अब इंडिगो संकट जैसी असाधारण स्थितियों में सरकार ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप किया है। मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना का भी जिक्र किया, जिसे सभी एयरलाइंस के गठबंधन के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देश के 25 रूट्स पर किराए को फिक्स कर दिया गया है। नायडू ने जोर देकर कहा कि किराया नियंत्रण कोई एक तरफा समाधान नहीं है। सरकार को पूरे एविएशन इकोसिस्टम, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स और ऑपरेशनल नेटवर्क की लंबी उम्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। गजब का ये तर्क है। ये तर्क ऐसा है जिसे मेरे जैसे लोग तो हजम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आंकड़ों के साथ मंत्री जी ने दावा किया कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए भारत में हवाई किराए पिछले वर्षों में वास्तव में कम हुए हैं और ये आम लोगों की पहुंच में है। कुछ इसी तरीके के तर्क दोस्तों पीएम मोदी से लेकर उनके कैबिनेट के सभी मंत्री देते हैं। जब भी सरकार की कमियां उजागर होती है, ऐसा ही जवाब मिलता है, लेकिन जमीन पर समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखता है। समस्याओं से लड़ने के लिए दूसरे देशों को आगे कर दिया जाता है, जैसे कि राम मोहन नायडू ने किया। वो कह रहे हैं अगर हम भारत के हवाई किराए को दूसरे देशों से तुलना करें तो वृद्धि दर नकारात्मक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से वास्तविक किराए में 43% की कमी आई है। अमेरिका में ये कमी 23% और चीन में 34% है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा 43% है। ये सब दावे अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा पाने के छिपाने के तरीके हैं। तो साफ है दोस्तों, नायडू ने एक तरह से बता दिया हम और हमारी सरकार तो ऐसी है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आपको, हमें और हमारी नाकामियों को झेलना ही पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।